दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है डोंट ब्रीथ, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। यह फिल्म एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 इंसानों को देखते हैं जिनका नाम रॉकी, एलेक्स और मनी होता है। यह तीनों डेट्रॉइट शहर में छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। यह अक्सर उन घरों में चोरी किया करते थे जिनका एलेक्स के पिता के सिक्योरिटी कंपनी द्वारा सिक्योर किया जाता था, क्योंकि एलेक्स को उन सिक्योरिटी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी। रॉकी की एक छोटी बहन भी होती है जिनका नाम डीडी था। रॉकी हमेशा से अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाना चाहती थी और उसे डेट्रॉइट में नहीं रहना था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही एब्यूजिंग थी और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड भी अच्छा नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा शराबी था। दोस्तों अगले सीन में हम मनी को देखते हैं जो अपने चोरी का सामान बेच रहा होता है, जिसके उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। लेकिन मनी को एक ऐसी बात पता चली थी जिसकी वजह से वो तीनों माला माल हो सकते थे। मनी बताता है कि उनके डेट्रॉइट के आउटस्टैंड में एक यूएस आर्मी का स्पेशल फोर्स का रिटायर्ड वेटरन रहता है, जिसके घर में $300,000 है, वो भी कैश। वो पैसे उस आदमी को एज अ सेटलमेंट मिले थे जब किसी सिंडी रॉबर्ट नाम की औरत ने ऑफिसर की बेटी को गलती से कार से ठोकर मारी थी, जिसमें उस आदमी की बेटी मर जाती है। यह सभी सुन के पहले तो एलेक्स इस चोरी का हिस्सा बनने से मना करता है, फिर फाइनली बाद में वो मान जाता है। फिर ये तीनों रिटायर आदमी के घर के बाहर से जासूसी करते हैं, जिसके कारण उन तीनों को पता लगता है कि रिटायर आदमी देख नहीं पाता है, वो अंधा है। चोरी की रात वो तीनों अंधे आदमी यानी ब्लाइंड मैन के घर पहुंचते हैं और सबसे पहले ब्लाइंड मैन के कुत्ते को ड्रग्स करते हैं, क्योंकि वह कुत्ता बहुत ही खतरनाक होता है। फिर वो तीनों घर के अंदर घुसते हैं और घर में लगे सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल करते हैं। मनी ब्लाइंड मैन के कमरे में जाके स्लीपिंग गैस छोड़ देता है ताकि ब्लाइंड मैन अपनी नींद से देर तक उठे ही नहीं। फिर उसके बाद यह तीनों घर के सभी सामान को उथल पुथल करने लगते हैं। मनी को लगता है कि पैसे शायद किसी लॉक दरवाजे के पीछे है और इसीलिए वो इस लॉक दरवाजे को पिस्तौल से तोड़ देता है। पिस्तौल की आवाज़ से ब्लाइंड मैन उठ जाता है और वो एकदम असहाय होकर मनी की ओर आता है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर को ब्लाइंड मैन के लिए बुरा लगता है और अचानक ब्लाइंड मैन मनी को हमला करके उसे शूट करके जान से मार देता है। यह पूरा सीन रॉकी चुपचाप देख रही थी और वो शॉक हो जाती है कि आखिर अंधा कैसे ये कर सकता है। रॉकी बहुत ही घबरा जाती है और वह से क्लोसेट के अंदर छुप जाती है। क्लोसेट के अंदर से रॉकी ब्लाइंड मैन को अपना सेफ यानी कि जिसमें पैसे रखे थे वह खोलता देख लेती है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे और ब्लाइंड मैन चेक कर रहा था कि उसके पैसे सेफ तो है ना। ब्लाइंड मैन के जाने के बाद रॉकी एंड एलेक्स इस सेफ को खोलते हैं और सरप्राइजली इस सेफ के अंदर तकरीबन $1 मिलियन थे। फिर रॉकी और एलेक्स इस पैसे को चुराते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर ब्लाइंड मैन को शक हो गया था कि मनी के अलावा भी या और भी कोई है। ब्लाइंड मैन फिर से आके सेफ चेक करता है और वो पाता है कि उसका सेफ एम्प्टी है, वहाँ पैसे नहीं थे। इट्स रियली मेक सैड। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी और एलेक्स बेसमेंट से भागने की कोशिश करते होते हैं, जहाँ सरप्राइजली उन्हें वहाँ एक औरत दिखती है जो एक जानवर की तरह बंधी हुई मिलती है, जहाँ उस औरत की बॉडी से एक बेल अटैच होती थी और उस बेल की आवाज़ उस ब्लाइंड मैन को सुनाई देती है। यह औरत उसके पास पड़ा कट्टा न्यूज़पेपर रॉकी को देती है, जहाँ पे कट्टा न्यूज़पेपर से पता चलता है कि यह औरत और कोई नहीं सिंडी रॉबर्ट थी। जी हाँ दोस्तों, सिंडी वही थी जिसने ब्लाइंड मैन की बेटी को कार से टक्कर मार के मार डाला था और रॉकी इस औरत को आज़ाद कर देती है। इससे पहले कि तीनों यहाँ से निकल पाए, ब्लाइंड मैन वहाँ आ जाता है और उन पर गोलियाँ चला देता है और यह गोली सीधा सिंडी को आके लगती है, जिसकी वजह से सिंडी की वही मौत हो जाती है। ब्लाइंड मैन ऑल्सो रियलाइज की उसने सिंडी को शूट कर दिया है और उसकी डेड बॉडी को पकड़ के ओ माई बेबी कह के रोता है। उस घटना के दौरान एलेक्स और रॉकी ऊपर भागते हैं और यह ब्लाइंड मैन घर की स्विच ऑफ कर देता है और सारी लाइट बंद हो जाती है। एलेक्स किसी तरह ब्लाइंड मैन से बचते हुए रॉकी के साथ इधर उधर भागता है, तो वह खतरनाक कुत्ता वहाँ पे आ जाता है। कुत्ते से बचने के लिए यह दोनों एक कमरे में छुपते हैं और फिर एलेक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है। वहाँ फिर से उसका सामना ब्लाइंड मैन से होता है। यह सीन्स देखकर हम व्यूअर को लगता है कि ब्लाइंड मैन ने एलेक्स को मार डाला। इसके बाद यह ब्लाइंड मैन रॉकी को पकड़ लेता है और उसे ठीक सिंडी की तरह ही बंदी बना लेता है।
फिर ब्लाइंड मैन बताता है कि उसने सिंडी को इसलिए बंदी बनाया था क्योंकि सिंडी ने उसकी बेटी को कार एक्सीडेंट में मार डाला था। ब्लाइंड मैन को फिर से एक बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने सिंडी के अंदर अपना सीमन इंजेक्ट किया था ताकि सिंडी प्रेग्नेंट हो जाए। सिंडी प्रेग्नेंट हो भी चुकी थी, लेकिन आज इन चोरों की वजह से उसकी जान चली गई। अब ये रॉकी इस ब्लाइंड मैन को उसका बच्चा देगी। ये ब्लाइंड मैन रेपिस्ट नहीं था, पर अब वो सिंडी के अंदर अपना सीमन इंजेक्ट करने वाला था। तभी वह अचानक एलेक्स आ जाता है और वह ब्लाइंड मैन पे हमला करके उसे हैंडकप कर देता है। एलेक्स अब तक जिंदा था और वह फौरन ही रॉकी के साथ भागने की सोचता है, पर यह ब्लाइंड मैन खुद को आज़ाद करके एलेक्स को शूट कर देता है, जिसमें एलेक्स की वहीं पे मौत हो जाती है। रॉकी घर से भागती है, लेकिन उसके पीछे ब्लाइंड मैन का कुत्ता पड़ जाता है। रॉकी किसी तरह इस कुत्ते को कार में लॉक कर देती है, पर तब तक ब्लाइंड मैन रॉकी को पकड़ के घर के अंदर ले आता है। रॉकी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए रॉकी घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म चला देती है ताकि अलार्म की वजह से ब्लाइंड मैन रॉकी की मूवमेंट की आवाज़ सुन ना पाए। फिर रॉकी इस ब्लाइंड मैन को हमला करके उसे बेसमेंट में गिरा देती है और पुलिस से आने से पहले रॉकी पैसे लेके भाग जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम रॉकी और उसकी छोटी बहन को देखते हैं और यह दोनों वाया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जा रहे थे। वहाँ स्टेशन पर लगे टीवी पे ब्लाइंड मैन की न्यूज़ आ रही थी और ब्लाइंड मैन ने स्टेटमेंट दिया कि उसके घर में सिर्फ 2 लोग ही आए थे, मनी और एलेक्स, जिसने ब्लाइंड मैन ने सेल्फ डिफेंस से मार डाला। और ब्लाइंड मैन का यह तक का कहना था कि उसके घर में चोरी हुई ही नहीं है और वो रॉकी का जिक्र तक नहीं करता। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार इस मूवी को आप पूरा ज़रूर देखें, ताकि जब आप पूरा मूवी को देखेंगे तभी आप फील कर पाओगे मूवी को। मूवी का नाम डोंट ब्रीथ इसलिए है कि आपको इस मूवी को देखते हुए लगेगा कि इन चोरों ने अगर थोड़ी सी भी सांस ली तो यह बूढ़ा उनको खोज के उनको मार डालेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लाइंड मैन ने पुलिस वालों को रॉकी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो इसका जवाब सिंपल है। वह बूढ़ा इंसान अपने होने वाले बच्चे के लिए ही जी रहा था और उसी के लिए वो पैसे भी जमा कर रहा था। अब जब उसका बच्चे होने का सपना ही टूट गया तो फिर वो उस पैसे को रख के क्या ही करेगा। और अगर ये बूढ़ा रॉकी के बारे में पुलिस वाले को पता था तो रॉकी के जरिए पुलिस वाले को पता चल जाता कि इस बूढ़े इंसान ने ही सिंडी को किडनैप करके रखा हुआ था। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ब्लाइंड मैन ने पुलिस वाले को रॉकी के बारे में बताया ही नहीं। आई होप कि आपको ये मूवी समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।